मित्रों, प्राचीन काल से ही जप करना भारतीय पूजा उपासना पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा है। सनातन धर्म में किसी भी मंत्र जाप की गणना रुद्राक्ष, तुलसी, वैजयंती, स्फटिक, मोतियों या नगों से बनी मालाओं से की जाती है। इनमें से रुद्राक्ष की माला को जप के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें कीटाणुनाशक शक्ति के अलावा विद्युतीय और चुंबकीय शक्ति भी पाई जाती है। मित्रों, सनातन धर्म में पूजा पाठ के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक माला में 108 मन के अर्थात दाने होते हैं और हिंदू धर्म में 108 का बहुत ही महत्व होता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं और सनातन धर्म में 108 का विशेष महत्व क्यों है? मित्रों, यदि आप सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़े हैं तो ये बात आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि सनातन धर्म में बताई गई कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं है। सनातन धर्म में बताई गई प्रत्येक बात के पीछे कोई ना कोई गहरा विज्ञान अवश्य छुपा होता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम 108 के पीछे छिपे इसी विज्ञान के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि सनातन धर्म में 108 का क्या महत्व है। इसलिए ये जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही इस महत्वपूर्ण जानकारी को अन्य लोगों को भी शेयर करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तथ्य। मित्रों, हिंदू, बौद्ध, जैन सहित तमाम धर्मों को मानने वालों की माला में 108 दाने होते हैं। केवल मुस्लिमों की माला में 100 दाने होते हैं, जिसे तस्बीह कहा जाता है। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार एक पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति दिन भर में जितनी बार सांस लेता है, व्यक्ति के सांस से ही माला के दानों की संख्या 108 का संबंध है। सामान्यतः 24 घंटे में एक व्यक्ति करीब 21,600 बार सांस लेता है। दिन के 24 घंटों में से 12 घंटे दैनिक कार्यों में व्यतीत हो जाते हैं और शेष 12 घंटों में व्यक्ति सांस लेता है 10,800 बार। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति को हर सांस पर यानी पूजन के लिए निर्धारित समय 12 घंटे में 10,800 बार ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 10,800 बार सांस लेने की संख्या से अंतिम 2 शून्य हटाकर जप के लिए 108 संख्या निर्धारित की गई। इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। मित्रों, वैज्ञानिकों के अनुसार माला के 108 दाने और सूर्य की कलाओं का गहरा संबंध है। एक वर्ष में सूर्य 2,16,000 कलाएं बदलता है और वर्ष में 2 बार यानी अपनी स्थिति भी बदलता है। 6 माह उत्तरायण रहता है और 6 माह दक्षिणायण। अतः सूर्य 6 माह की एक स्थिति में 1,08,000 बार कलाएं बदलता है। इसी संख्या 1,08,000 से अंतिम 3 शून्य हटाकर माला के 108 मोती निर्धारित किए गए हैं। माला का एक एक दाना सूर्य की एक एक कला का प्रतीक है। सूर्य ही व्यक्ति को तेजस्वी बनाता है। सूर्य ही एकमात्र साक्षात दिखने वाले देवता हैं। इसी वजह से सूर्य की कलाओं के आधार पर दानों की संख्या 108 निर्धारित की गई है। मित्रों, सनातन धर्म में हम लोग प्रायः जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं राम राम। प्राचीन भारत में ऐसा आमतौर पर होता था, परंतु आज का आधुनिक मनुष्य पश्चिमी देशों की नकल करने में लगा हुआ है, जिसमें हेलो, गुड मॉर्निंग, बाय बाय आदि निरर्थक शब्द बोलने में वह खुद को इंटेलिजेंट समझता है, जबकि इन निरर्थक शब्दों का कोई भी वैज्ञानिक महत्व नहीं है। लेकिन राम राम कहने में कैसा विज्ञान छिपा है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल अगर आप हिंदी की शब्दावली पर गौर करें तो रा 27वां शब्द है, आ की मात्रा दूसरा और माँ 25वां शब्द है। अब अगर इन तीनों का योग किया जाए तो 27 + 2 + 25 बराबर 54 हुआ और 54 को 2 बार जोड़ने पर 108 हुआ। इस तरह राम राम कहने से 108 का योग बनता है। इसका तात्पर्य है कि राम राम कहने से एक माला जप के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हिंदू धर्म में राम का नाम सबसे ज्यादा पवित्र और बड़ा माना जाता है। मित्रों, माला के दानों की संख्या 108 संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती है। ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड को 12 भागों यानी राशि में विभाजित किया गया है। इन 12 राशियों में 9 ग्रह विचरण करते हैं। अतः विचरण ग्रह की संख्या 9 का गुणा 12 राशियों की संख्या में किया जाए तो संख्या 108 प्राप्त हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार इसी संख्या के आधार पर जप की माला में 108 दाने होते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार ऋषियों ने माला में 108 दाने रखने के पीछे ज्योतिषी कारण बताया है। शास्त्रों के अनुसार कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और 27 नक्षत्रों के कुल चरण 108 ही होते हैं। इसलिए माला का एक एक दाना नक्षत्र के एक एक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। और यदि हम भगवान का नाम लेते हैं या फिर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो एक
माला जप का अर्थ होता है कि पृथ्वी द्वारा चले गए प्रत्येक चरण से हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं और ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी हमारे भगवान स्थित हैं, हमारी प्रार्थना उन तक पहुँच जाए। इसलिए हिंदू धर्म में 108 बेहद महत्वपूर्ण अंक है और ये पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए बहुत से विद्वान इसे त्रिदेवों का अंक भी मानते हैं। यह ओम के बराबर का अंक है, क्योंकि जिस प्रकार ओम में तीनों देवों का वास है, उसी प्रकार 108 के अंक में संपूर्ण ब्रह्मांड सहित तीनों देवों का वास है। तो मित्रों, ये थी 108 के अंक के बारे में जानकारी। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके दोस्तों में शेयर करें और ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।